आज पढ़ेंगे हम एंटीकोगुलेशन के बारे में। एंटीकोगुलेशन का मतलब है जब हम डायलिसिस करते हैं तो डायलिसिस में हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आता है, तो उसका हमें 90% चांस रहता है कि ब्लड बाहर आएगा और चलेगा, 4 घंटे प्रोसेस होएगा तो उसमें क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट क्लॉट हो जाएगा तो क्लॉट होने से रोकने के लिए हम एंटीकोगुलेशन ड्रग पेशेंट को देते हैं। एंटीकोगुलेशन ड्रग ज़्यादातर डायलिसिस में इसमें हम हेपरिन सोडियम यूज करते हैं। हेपरिन सोडियम, हेपरिन सोडियम। हेपरिन सोडियम हमारे पास दो दो टाइप के वायल में आता है। पहला आता है, एक वायल होती है जिसके अंदर 5 ml होता है, 5 ml। और 5 ml में होता है 5000 यूनिट, 5000 यूनिट। और एक वायल ऐसी होती है उसमें 5 ml होता है, पर उसका 5 ml इक्वल टू होता है 25,000 यूनिट के, 25,000 यूनिट के IU। तो हमें सबसे पहले जब भी हम डायलिसिस लगा रहे पेशेंट की, तो हमें पेशेंट को हेपरिन इन्फ्यूज कर रहे हैं तो हेपरिन हमेशा हमने वाइल चेक करनी है 5,000 वाली है या 25,000 वाली है। क्योंकि कई बार लगाते टाइम हम ये सोचते हैं भाई वाइल हमारी 25,000 यूनिट वाली है, पर होती वो 5,000 वाली है, तो हम एक मतलब कि 1 ml लेते हैं और हमने तो सोचा 5,000 यूनिट है, पर वो 1,000 यूनिट होता है, तो उसमें डायलेजर क्लॉट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें वाइल चेक करनी है पहले कि वाइल 5,000 वाली है या 25,000 वाली है। अब ये हो गया। अब हम हेपरिन पेशेंट को देंगे कैसे, दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है। तो देने का तरीका ये होता है, इसके 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है भाई, बोलस, बोलस प्लस इन्फ्यूजन। तरीका एक ही होता है पर यूनिट यूनिट का चक्कर होता है। बोलस में हम देंगे 50 से 60 IU पर किलोग्राम, पर किलोग्राम, किलोग्राम। और इन्फ्यूजन में देते हैं हम, इन्फ्यूजन में 10 से 20 पर किलोग्राम, पर किलोग्राम, पर किलोग्राम। और एक बात और ध्यान रखनी, हमने लास्ट का जो 30 मिनट है, लास्ट के जो 30 मिनट है, लास्ट 30 मिनट पे हमने हेपरिन बंद कर देना है, हेपरिन बंद कर देना है, हेपरिन बंद कर देना, क्लोज कर देना है। ये इसलिए करते हैं ताकि जब हम पेशेंट की नीडल निकालते हैं या एक्सेस की ड्रेसिंग करते हैं, नीडल निकालते टाइम अगर पेशेंट की बॉडी में हेपरिन रहा तो उसका ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। और आपसे फिस्टुला नीडल कि मतलब कि ब्लड सेल आसानी, ब्लड नहीं रुकेगा आसानी से, उस पर ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ जाता है। और कई बार ज़्यादा प्रेशर के चक्कर में हम फिस्टुला भी बंद हो जाता है, अगर ज़्यादा टाइट उस पर टेप लगा दी या वो मतलब कि बेल्ट लगा दी तो बंद हो जाता है। अब ये तो हो गया अपना हेपरिन का। अब एक चीज़ और आ जाती है, एक दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कई बार पेशेंट को हेपरिन दे रहे हैं हम, तो हेपरिन ज़्यादा चला जाता है, तो ज़्यादा चला जाएगा तो वो भी रिस्क है। तो उसको रिस्क को रोकने के लिए, रिस्क को रोकने के लिए एक एंटीडोट होता है, एंटीडोट, एंटीडोट, एंटीडोट हेपरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट भी इंजेक्शन है एक प्रकार का। इसको कैसे देते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट भी 5 ml की वायल में आता है, 5 ml की, कितना आता है 50 मिलीग्राम। अब प्रोटामाइन सल्फेट देंगे कैसे, प्रोटामाइन सल्फेट हम 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम 100 यूनिट्स को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज मतलब कि वो 1 मिलीग्राम 100 IU इंटरनेशनल यूनिट को न्यूट्रलाइज करेगा।
तो जैसे हम देख लेंगे, हमने पेशेंट को 2000 यूनिट एक्स्ट्रा दे दिया, 2000 यूनिट चला गया एक्स्ट्रा चला गया। तो उसको रोकने के लिए हम 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 100, 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 और 20 मिलीग्राम इक्वल टू 2000 IU इंटरनेशनल। तो हम उसको 2000 यूनिट चला गया तो 20 मिलीग्राम देंगे। 20 मिलीग्राम देना कैसा है, 20 मिलीग्राम को हम 30 ml या 40 ml NS में डाइल्यूट कर लेंगे और इन्फ्यूजन पंप के थ्रू देंगे, स्लो 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 स्लो, ऐसे हम हेपरिन देते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये आ जाता है, ये तो होगा एंटीडोट का। अब हम हेपरिन भी दे सकते हैं, कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम हेपरिन दे सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे किसी की सर्जरी होनी, पेशेंट की सर्जरी होनी, या किसी को ब्लीडिंग हो रही, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही, ये मतलब कि उसको हमने हेपरिन फ्री डायलिसिस करनी है, हेपरिन फ्री डायलिसिस करनी है। हेपरिन फ्री डायलिसिस कैसे करेंगे? हेपरिन फ्री डायलिसिस में हम, इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट में तो हम 1500 से 2000 यूनिट IU उसके जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट होता है उसमें डाल देंगे, डायलिसिस ब्लड ट्यूबिंग में डाल देंगे, ब्लड ट्यूबिंग में। और जब हम पेशेंट कनेक्ट करेंगे तो उसको ड्रेन कर देंगे हम, सारी NS को जो जिसके अंदर डाला वो ड्रेन कर देंगे। ये तो हो गया, एक तो मेथड ये है। और दूसरा मेथड ये होता है, हर हर करा 15 से 30 मिनट के अंदर 100 से 200 ml NS फ्लश करेंगे पेशेंट को हम, ताकि उसका डायलिसिस क्लॉट ना हो। अब ये 15 से 30 मिनट के 100 से 200 ml हमने NS प्लस कर दी। हमें एक चीज़ और देखनी, जितना हम उसका UF लगा रहे हैं, UF अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं, तो हमने उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 500 से 800 ml तक बढ़ा देना है, एक्स्ट्रा लगाना है। सपोज करो जैसे 2 लीटर उसका बढ़ा हुआ है, 2000 ml, तो हम उसका 250 ml कर देंगे, 250 ml अल्ट्रा UF कर देंगे, ताकि जो हम ये एक्स्ट्रा NS उसको हम दे रहे हैं, ये उसकी निकल जाए। अगर नहीं ऐसे करेंगे तो उसको 800 ml एक्स्ट्रा फ्लूइड उसकी बॉडी में चला जाएगा, उसको बाद में वो दिक्कत करने लग जाएगा। ये इतना सा टॉपिक था। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।